Good morning students. Myself Dr. Bharat Singh Meena, Assistant Professor in Chemistry, Government College कोटा। आज हम केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है चुंबकीय गुण या कहें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से चुंबकीय गुण प्रदर्शित होते हैं। परमाणुओं अथवा आयनों में प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के कारण पदार्थों में चुंबकीय गुण प्रदर्शित होते हैं और पदार्थों के चुंबकीय आघूर्ण के मान इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय एवं चक्रण गति के कारण उत्पन्न होते हैं। क्लियर? किसके कारण उत्पन्न हुए? इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय एवं चक्रण गति के कारण। इनमें से जो कक्षीय गति है सो जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको हम क्या मान लेते हैं? शून्य मान लेते हैं, क्योंकि कक्षीय गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण उसके चारों तरफ विद्यमान लिगेंडों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण द्वारा कैसा कर दिया जाता है? उदासीन कर दिया जाता है। तो केवल किसके द्वारा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ? चक्रण द्वारा। पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है। केवल अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की सहायता से हम इस सूत्र के माध्यम से पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। म्यू एस बराबर √(n)(n+2। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए इस सूत्र के आधार पर कैलकुलेटेड चुंबकीय आघूर्णों के मान प्रैक्टिकल वैल्यू से काफ़ी सिमिलरिटी रखते हैं, लेकिन जो इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट है वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वहाँ थोड़ी सी भिन्नता है। इनके लिए इस सूत्र द्वारा परिकलित मानों और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में काफ़ी अंतर होता है। लेंथेनाइडों के त्रिधनात्मक आयनों के लिए इन दोनों मानों को हम डायग्राम के माध्यम से दर्शा सकते हैं, जिसमें ठोस रेखा चक्रण तथा कक्षीय दोनों गतियों के मद्देनज़र चुंबकीय आघूर्ण और टूटी लाइन केवल चक्रण गति के मद्देनज़र, और वॉर्स टी बराबर क्या हो जाएगा? वॉर्स आई बराबर क्या हो जाएगा? 3 केल्विन पर ज्ञात किए चुंबकीय आघूर्ण के प्रायोगिक मानों की परास दर्शाते हैं। ये देखिए आप यहाँ परास देखें, Ln3+ आयनों के चुंबकीय आघूर्ण है और ये बोर मैग्नेटॉन है इस प्रकार से 0 से 11 तक, और यहाँ लेंथेनम से लेके ल्यूटीशियम तक है। तो जो टूटी हुई लाइन है वो केवल चक्रण गति के कारण और वैल्यू उत्पन्न है। और जो दूसरी लाइन दिखाई दे रही है जिस पर यहाँ आपको आई दिखा रहा है, ये प्रायोगिक मानों की परास है और इसी प्रकार से चक्रण तथा कक्षीय गति के मान हैं, और यहाँ पर ये इनकी वैल्यूज दिखाई गई है। इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं कि अधिकतम 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन F7 विन्यास वाले Gd3+ के चुंबकीय आघूर्ण का मान अपेक्षा के अनुरूप उच्चतम नहीं है। और आप देखें F9 जिसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं विन्यास वाले Dy3+ तथा F10 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले HO3+ के चुंबकीय आघूर्ण के मान उच्चतम हैं। इसी प्रकार से आप देखें F5 जिसमें केवल 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले विन्यास Sm3+ के चुंबकीय आघूर्ण का मान न्यूनतम है। इसी प्रकार से आरेख की आकृति द्विनोडीय है। इससे हम क्या स्पष्ट होता है कि संक्रमण तत्वों की भांति अंतर संक्रमण तत्वों में हम इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति को उपेक्षित नहीं कर सकते। इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट में हम उसकी कक्षीय गति को उपेक्षित नहीं कर सकते। अर्थात इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन काफ़ी गहराई में स्थित होते हैं। लेंथेनाइड में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4f कक्षकों में विद्यमान होते हैं जो
5D, 6S और 6P कक्षकों द्वारा ढके रहते हैं। अतः हम इन 4F कक्षकों की कक्षीय गति कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन प्रभाव द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण द्वारा उदासीन नहीं हो पाता, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के साथ साथ कक्षीय गति द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और हमें इस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। μs प्लस एल अंडर रूट 4s s प्लस 1 ब्रैकेट बंद प्लस एल एल प्लस 1 और यहाँ s किसको शो कर रहा है, परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या ms इंटू n अपॉन 2। n क्या है, एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ms क्या है, स्पिन क्वांटम संख्या प्लस माइनस 1 अपॉन 2। l क्या है, परिणामी कक्षीय संवेग क्वांटम संख्या समेसम l। अब हम डिस्कस करते हैं रूजल सैंडर्स ने क्या कहा था कि इंटर ट्रांजिशन तत्वों में s व l युग्मित होकर एक नई क्वांटम संख्या j देते हैं। j बराबर क्या होगा, l माइनस एस यदि कोष अर्धपूर्ज से कम हो और j बराबर क्या हो, l प्लस एस, तो इसका मतलब यदि कोष अर्धपूर्ज से अधिक हो, प्लस हो तो अर्धपूर्ज से अधिक और माइनस हो तो अर्धपूर्ज से कम। इन तीनों क्वांटम संख्याओं में निम्न सूत्र द्वारा इंटर ट्रांजिशन तत्वों के चुंबकीय आघूर्ण का परिकलन किया जा सकता है। लेंथेनाइड के त्रिधनात्मक आयनों के लिए समीकरण जो नीचे दिया गया है, चुंबकीय आघूर्ण के मानों का परिकलन किया गया है। वे मान प्रेक्षित मानों से काफ़ी समानता है। म्यू बराबर क्या है, ब्रैकेट 3/2 प्लस एस प्लस क्या है यहाँ पर, एस प्लस आपके 1 ब्रैकेट बंद माइनस एल प्लस 1 अपॉन 2 जे प्लस 1 ब्रैकेट बंद अंडर रूट जे प्लस 1। और लेंथेनाइड के चुंबकीय आघूर्ण के प्रेक्षित एवं परिकलित मानों का तुलनात्मक अध्ययन हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ दो अपवाद हैं, एक तो Sm3+ और Eu3+ के अतिरिक्त से समस्त तत्वों के प्रेक्षित व परिकलित मानों में काफ़ी समानता है। लेंथेनाइडों के अपवादों में Eu3+ के मान प्रायोग मानों से बिल्कुल मेल नहीं खाते, जबकि Sm3+ के मान प्रायोग मानों से अधिक मेल नहीं खाते हैं। इसके क्या कारण है कि Eu3+ के चक्रण कक्षक युग्मन स्थिरांक स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट का मान कितना है, मात्र 300 प्रति सेंटीमीटर। इस कम मान के कारण आयन की निम्नतम और उच्चतम ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा का अंतर कम रह जाता है। अतः ऊष्मीय गति की ऊर्जा का मान इतना हो जाता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन निम्नतम से उच्च ऊर्जा अवस्था में जा सकते हैं। इस कारण से आयन के चुंबकीय गुण केवल निम्नतम ऊर्जा विन्यास से ज्ञात करना उचित नहीं है। यदि इसके चुंबकीय आघूर्ण को कम ताप पर ज्ञात किया जाए, अर्थात इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा अवस्था में न जाने दिया जाए, तो ये मान अपेक्षानुसार शून्य के करीब ही आते हैं। आप देखें इस डायग्राम के माध्यम से Ln3+ आयनों के प्रायोगिक एवं परिकलित चुंबकीय आघूर्ण के मान। तो यहाँ Sm और Eu हुंड के मानों का वक्र है और बेन लेक मानों का वक्र है और ये किसका है, प्रायोगिक मानों का वक्र। तो इस प्रकार से इनके प्रायोगिक और परिकलित चुंबकीय आघूर्ण के मान दिखाई देते हैं। हम इस टेबल के माध्यम से भी देख सकते हैं कि चक्रण व कक्षीय गति के वक्र की असमान प्रकृति का कारण है हुंड का तीसरा नियम। जब F स्तर आधे से कम होता है तो चक्रण व कक्षीय आघूर्ण एक दूसरे का विरोध करते हैं। तब क्या होगा, J बराबर L-S, और जब F आधे से अधिक भरा हुआ हो तो ये एक दूसरे को सहयोग करते हैं, प्लस का मतलब सहयोग करते हैं, तब J बराबर L+S होता है। और आप लेंथेनाइडों के चुंबकीय आघूर्ण के परिकलित एवं प्रेक्षित मान देखेंगे तो इस प्रकार से आपको ये दिखाई देते हैं। और यहाँ पर आप
एक एक का अगर ध्यान से देखेंगे तो लैंथेनम से स्टार्ट हो रहा है अपना, और ये लास्ट में आपका कहाँ तक जा रहा है, HO3+। इनके विन्यास देखेंगे तो लैंथेनम का 4F0 और लास्ट में आप देखेंगे HO3+ का 4F10, और नेक्स्ट में देखेंगे तो वही ल्यूटेशियम पर जाएगा 4F14 तक। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आप देखें, यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रही है और साथ में ही 1 2 3 4 5 6 7 तक कंटिन्यू बढ़ रही है, उसके बाद फिर डिक्रीज हो रही है 6 5 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इसी के आधार पर हम इसका S निकालते हैं और उसी से हम इसकी प्रेक्षित वैल्यू निकालते हैं। तो आज जो हमने डिस्कस किया मुख्य रूप से वो डिस्कस किया चुंबकीय आघूर्ण, और उसमें रूजल सैंडर्स का क्या इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए किस प्रकार से उन्होंने बताया था, और लेंथेनाइट की चुंबकीय आघूर्ण के परिकलित एवं प्रेक्षित मानों की टेबल के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे संकुल निर्माण, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। थैंक यू।